अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है फोनेटिक लाइनेज। सबसे पहले इसकी डिफाइन देखेंगे। यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर एंड होती है। फोनेटिक लाइनेज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस विद ईच लेटर स्पीशीज हैविंग इवॉल्व फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रोसीडेड। कि जो फोनेटिक लाइनेज है ना टूटने वाली स्पीशीज़ की सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ है जो एक एंसेस्टर अपने आबा व अजदाद से डिसेंडेंट्स अपनी औलाद के अंदर एक तरतीब के साथ आ रही है। इसमें एक इन विच ईच लेटर स्पीशीज़ के पहले से आने वाला उसके बाद से आने वाली स्पीशीज़ इवॉल्व है अपने वन दैट इमीडिएटली प्रोसीडेड। इसकी सिंपल मिसाल देखें कि एक जानदार है जो इस ज़िंदगी दुनिया में आया। सबसे पहले उसका नाम बैक्टीरिया है या बैक्टीरिया टाइप का जानदार है, आज से 3000 मिलियन साल पहले। तो वो उस एक स्पीशीज़ से इवाल्व हुए हैं 3 मुख्तलिफ डिफरेंट स्पीशीज़। अब उस एक जो 3 मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं स्पीशीज़ के, अब उस हर एक में से मज़ीद उसकी ब्रांचेज उसमें से मज़ीद स्पीशीज़ इवाल्व हुए, एवोल्यूशन होती गई, माहौल में चेंजिंग आती गई। अब ये जो मैकेनिज़्म है ये तरतीब में लाइनेज एक सीरीज सीक्वेंस में जा रहा है कि फोनेटिक लाइनेज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़ के एक स्पीशीज़ फिर दूसरी फिर तीसरी, उसमें कहीं भी अनब्रोकन सीरीज है जिसमें अरेंज है एंसेस्टर के, उसके अबाइदाद हैं, फिर उसके डिसेंडेंट, फिर उसके अबाइदाद, उसके डिसेंडेंट, फिर उसके अबाइदाद, उसके डिसेंडेंट्स, वो एक सीक्वेंस में है। तो इस सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोनेटिक लाइनेज का। कि फोनेटिक लाइनेज अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़ है जो अरेंज है एंसेस्टर टू डिसेंडेंट्स के अंदर सीक्वेंस में, जिसमें लेटर स्पीशीज़ बाद में आने वाली स्पीशीज़ इवाल्व हुई अपने से पहले मौजूद स्पीशीज़ से। कि जो बाद में स्पीशीज़ आई है वो अपने से पहले मौजूद स्पीशीज़ से इवाल्व हुई है। वो जो ना टूटने वाली एक सीक्वेंस है उसे हम फोनेटिक लाइनेज का नाम देते हैं। तो अगर हम देखें या बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब लाइफ है, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी है। कि जो मुख्तलिफ टाइप की स्पीशीज़ हैं उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ़ वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ की जो मुख्तलिफ इकसाम की स्पीशीज़ हैं इस ज़मीन के ऊपर उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अगर हम देखें तकरीबन 2,50,000 स्पीशीज़ जानदारों की तकरीबन पाई गई हैं जिसे हम जानते हैं। 25 लाख स्पीशीज जानदारों की इतनी है जो साइंस के अंदर है। एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, जिसके नाम साइंटिफिक रख चुके हैं। अगर हम देखें तो हाफ उसमें से इंसेक्ट्स हैं। MCQ के लिए याद रखना है 53.1% इंसेक्ट्स पाए जाते हैं इस टोटल बायोडाइवर्सिटी में से। 17.6% जो हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स पाए जाते हैं। हायर प्लांट जिसमें ज़्यादा नंबर फ्लाइम होता है। वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब एनिमल्स या अदर इंसेक्ट्स, एनिमल्स या दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं वो 90.9% स्पीशीज़ पाई जाती है और 9.4% फंगस पाई जाती है। उसमें एल्गी भी आ जाती है, प्रोटोजोआंस भी आते हैं और मुख्तलिफ प्रोकैरियोट्स भी आते हैं। ये लिस्ट मुकम्मल नहीं है दूर दूर तक। दिस लिस्ट इज़ फार फॉर बीइंग कंप्लीट। दूर दूर तक ये लिस्ट नामुकम्मल होने के बराबर है। केयरफुल एस्टीमेट अंदाज़ा लगाया गया है कि 5 से लेकर 30 मिलियन स्पीशीज़ डिफरेंट स्पीशीज़ इस ज़मीन के ऊपर मौजूद होंगी। आउट ऑफ दिस इनमें से 2.5 मिलियन स्पीशीज़ है बीन आइडेंटिफाइड। तकरीबन 25 लाख स्पीशीज़ 2.5 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, बाकियों के बारे में जानते नहीं हैं। मगर अंदाज़ा एक एरिया से जितनी भी स्पीशीज़ मिलती है ना बेसिकली उससे वो निकालते हैं उसका ओवरऑल कि कितनी स्पीशीज़ क्या ना ज़मीन के ऊपर अवेलेबल होंगी या मौजूद होंगी, तो उसे हम फोनेटिक लाइनेज बोलते हैं। तो अहम क्वेश्चन है, दोबारा इसे रिपीट कर लेते हैं। फोनेटिक लाइनेज अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़ है कि ना टूटने वाली सीरीज ऑफ स्पीशीज़ है जिसमें अरेंज होते हैं एंसेस्टर्स डिसेंडेंट्स के अंदर के उसके अजदाद एक तरतीब से आते हैं, उसके डिसेंडेंट्स होते हैं। मतलब कि एक स्पीशीज़ पहले से मौजूद थी, उसके बाद आने वाली स्पीशीज़ उससे फिर वो अवेलेबल होगी, फिर उससे बाद में आने वाली स्पीशीज़ होंगी और जिससे ये सारे के सारा जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा।